पाकिस्तानी पीएम ऑफिस पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। वार्ता के लिए पीएमओ पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन और 3 अलग अलग स्थानों पर वार्ता हो सकती है। पहला स्थान पीएम ऑफिस, दूसरी जगह शेराना होटल में लगातार तैयारियां भी की जा रही थी। सिक्योरिटी यहां पर भी टाइट रहती है। पिंडी एयरबेस पर भी बातचीत हो सकती है। ये वो 3 जगह हैं, 3 लोकेशंस हैं जहां पर बातचीत संभव है। और बदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बदर साहब, आपको क्या लगता है जब बातचीत होगी तो 3 जगह यहां पर तैयारियां की गई हैं, कौन सी वो जगह है जहां पर बातचीत संभव है? साथ ही पाकिस्तान की क्या भूमिका रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बातचीत सफल रह पाए और जो ईरान के मुद्दे हैं वो भी सुलझ जाए और अमेरिका की तरफ से भी जो डेलीगेशन आया है वो खाली हाथ ना जाए। देखें, सिक्योरिटी के हिसाब से तो नूर एयरबेस सबसे बेस्ट है। वो देखें, अब वो सिक्योरिटी हल्कार ही सोच सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे रखना है। मेरे ख्याल से जो मुद्दा है अमेरिका का यूरेनियम का है, तो हो सकता है कि ईरान ये बात मान जाए या गारंटी कर दे, अमेरिका को मना ले कि हम यूरेनियम इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तब तो बात आगे बढ़ेगी। जो असल मसला है अमेरिका का, वो मांग ही ये है। यही तो पेच फंसा हुआ है बदर साहब कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर कर देता है या उसे रोक देता है तो ये ईरान की पूरी लड़ाई के जो असल कॉज है उसको माइनस कर देना होगा ईरान के लिए। क्या ईरान ये कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, वार्ता से पहले ईरान का बड़ा बयान आया है। अमेरिका की शर्तों पर बात संभव, इजरायल की शर्तों पर बात नहीं होगी, ईरान ने कहा है। यूएस फर्स्ट मंजूर, इजरायल फर्स्ट मंजूर नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। इस बात के बहुत सारे अर्थ हैं कि यानी अमेरिका अगर अपनी कंडीशंस के साथ बातचीत के टेबल पे आता है तो बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर उसमें इजरायली हितों को शामिल किया जाता है तो मामला बिगड़ सकता है। इजरायल की कंडीशंस पे बात नहीं, अमेरिका की शर्तों या अमेरिका की कंडीशंस पर होगी बात। बहल सर, ये तो अजीब सी शर्त है। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कैसे हो सकता है कि इजरायल के इंटरेस्ट को अमेरिका प्रोटेक्ट ना करे? मतलब इस पूरे वॉर में अगर कोई पार्टनर है, इसको बिल्कुल वैसे क्यों नहीं देखें कि अगर हिजबुल्लाह को बचाना ईरान की प्राथमिकता इतनी है कि बातचीत से पहले उसको शर्त में रखे, तो इजरायल क्यों नहीं होगी प्राथमिकता अमेरिका की? इजरायल के हित क्यों नहीं होंगे अमेरिका की प्राथमिकता? देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इजरायली एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने एस्केलेट किया है हर स्थान पे। चाहे वो रिफाइनरीज के ऊपर हमला था, पार्स गैस फील्ड पे हमला था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला था, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस पे हमला था। सब जगह पे इजराइल ने एस्केलेट किया है और युद्ध को भीषण स्थिति पे लेके आए हैं। तो इजराइल के ऊपर इस समय उनका विश्वास या ट्रस्ट बहुत कम है। दूसरी चीज है, यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट जो नेतन्याहू का आ जाता है कि इजरायली लोग चाहे ना चाहे युद्ध का, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं क्योंकि उनका करप्शन केस अभी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना लंबा नेतन्याहू को फायदा होगा, या कोई ऐसी जीत हासिल कर लेते हैं जिससे हमेशा के लिए उनका नाम लेजेंडरी हो जाए या आने वाले इलेक्शन में अक्टूबर के अंदर उनको भारी जीत मिले। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो एक कुंजी है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज की, जिससे पूरे विश्व के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, वो सिर्फ ईरान के पास है। और कहीं ना कहीं आखिरी चीज, देखिए सर, लेकिन एक जो बात आ रही है, देखिए इस खबर को हम कैसे समझ सकते हैं? ईरान ने क्या कहा है? वेंस मतलब अमेरिका फर्स्ट। अगर जेडी वेंस आगे आते हैं, लीड करते हैं बातचीत को, तो मतलब है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की शर्तों पर बात होगी। और कुशनर विटकॉफ का मतलब है इजरायल फर्स्ट। अगर कुशनर और विटकॉफ इसको लीड करते हैं तो ईरान कह रहा है कि इसका मतलब कि इजरायल के हितों की बात होगी। एक लाइन, एक डिवाइड ड्रॉ किया जा रहा है।